आज हम करेंगे एलिप्स के बारे में डिस्कशन। एलिप्स का क्या एलिप्स होता है, क्या डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, क्या उसकी उसकी जो क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स जो भी हमारे पास हैं एलिप्स से रिलेटेड वो करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं और देखते हैं कि एलिप्स एग्जैक्टली होता क्या है। Ellipse is a set of all points in a plane, the sum of whose distance from two points in the plane is constant। पिछली बार मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी पैराबोला पे बनाई थी। पैराबोला में एक फोकस होता था, उस फोकस से एक डायरेक्ट्रिक्स होती थी, उसका और फोकस का जो डिस्टेंस है वो इक्वल जब जिस जिस पॉइंट पर आता था वो सारे पॉइंट्स को मिलाकर हमारा पैराबोला बनता था। अब एलिप्स में दो फोकस होते हैं, ठीक है, और इन दोनों फोकस से जो सम ऑफ डिस्टेंस होगा अलग अलग पॉइंट्स पे, वो सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबको हम अगर मिला दें, वो जो सम ऑफ डिस्टेंस सब जगह जब इक्वल होगा, ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर जिस पॉइंट का, जैसे ये एक पॉइंट बनाया मैंने P1, फोकस F1 और फोकस F2 से जितना उसका डिस्टेंस है उसका सम हमेशा दूसरे पॉइंट से इक्वल होगा, तो ऐसे सारे पॉइंट्स एलिप्स पे लाई करते हैं। जो एक शेप क्रिएट होगी वो एलिप्स होगी। तो जैसे मैंने ये बनाया आपके लिए, एलिप्स एक इस तरीके की शेप बनेगी। अब इस पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स का सम फोकस से जो डिस्टेंस वो जितने सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का जो फोकस से डिस्टेंस का सम है ना, दोनों फोकस से दोनों सबका इक्वल होगा। अगर मैं लूँ P1 और मैंने यहाँ से डिस्टेंस लिया इसका P1 F1, ठीक है, और इससे डिस्टेंस कितना हो गया P1 F2, तो मैंने किया P1 F1 प्लस P1 F2, तो ये सम हो गया, इससे इन दोनों फोकस का डिस्टेंस का सम हो गया, ठीक है। ये जो सम है ये इसके सम के भी बराबर होगा। अब मैंने लिखा P2 F1, P2 मैंने एक और पॉइंट लिया, वो P2 का F1 यानी पहले फोकस और F2 यानी दूसरे फोकस से जो सम ऑफ द डिस्टेंस है वो भी इक्वल होगा। और सिमिलरली जो थर्ड पॉइंट होगा, और इसी तरह से कोई भी आप रैंडम पॉइंट लोगे तो उन सब का जो दोनों फोकस से जो डिस्टेंस का सम है वो हमेशा इक्वल होगा। तो इस तरीके से जो शेप क्रिएट होती है, ऐसे सारे पॉइंट्स को असेंबल करके जो शेप बनेगी वो है एलिप्स। अब एलिप्स में क्या मेजर एक्सिस होती है, माइनर एक्सिस होती है। मेजर एक्सिस कोई भी हो सकती है, एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है, वाई एक्सिस पे भी हो सकता है, या बीच में भी कहीं हो सकता है। हम यहाँ पर केवल स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स डिस्कस करेंगे और उसी से रिलेटेड हम डायग्राम ड्रॉ करके समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये ड्रॉ किया एक एलिप्स। मेजर एक्सिस यानी कि जहाँ पर एलिप्स की लंबाई है और उस जिसकी लेंथ जिसकी ज़्यादा होगी एक्सिस की, वो मेजर एक्सिस है। अब यहाँ पर मेजर एक्सिस कौन सी है, ये, ठीक है, तो इसे मैं कहूँगी मेजर एक्सिस। ये हो गई आपकी मेजर एक्सिस, ठीक है। अब ये जो दूसरी एक्सिस है ये कौन सी एक्सिस होगी, ये होगी माइनर एक्सिस। क्यों होगी माइनर एक्सिस, क्योंकि इसकी लंबाई कम है, ठीक है, इसे मैं कहूंगी माइनर एक्सिस, इसे मैं कहूंगी माइनर एक्सिस। अब एलिप्स में दो फोकस भी है हमारे पास में, F1 और F2। इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो भी हम उसको भी मान के चलेंगे। जैसे हमने यहाँ पर जो अभी हमने ये जो डायग्राम ड्रॉ करा है ये हमने ओरिजिन पे किया है, जो इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पर आ रहा है। तो इसलिए अगर हम यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लें तो हम इसे भी डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द ओरिजिन कह लेंगे। और इसके लिए जो स्टैंडर्ड जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड नोटेशन होती है वो क्या क्या होती है। मेजर एक्सिस जब हम लेते हैं तो उसे लेते हैं हम ए। मेजर एक्सिस क्या होगी हमारे पास में, मेजर एक्सिस होगी ए, सॉरी, ठीक है।
ए 2a होगी। 2a क्यों होगी? क्योंकि ये जो पोर्शन है ये और ये दोनों हम ओरिजिन से a लेंगे, ठीक है। और ये जो एक्सिस है माइनर एक्सिस, ये क्या होगी? ये होगी 2b। माइनर एक्सिस क्या हो जाएगी आपकी? 2b, ठीक है। और फोकस का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना होगा? c, डिस्टेंस ऑफ द फोकस, या हाँ फोकस हो जाएगा आपके पास में c, या डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकाई क्या होगा? 2c हो जाएगा वो। फिर ये हमारे पास में c है ओरिजिन से, ये भी c है ओरिजिन से, और ये b है, ये b है, और नीचे वाला भी सिमिलरली आपके सामने b होगा, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास में दो एक्सिस, मेजर एक्सिस ये हो गई, और इसका जो टोटल डिस्टेंस है मेजर एक्सिस का 2a है, माइनर एक्सिस का 2b है, और ओरिजिन से फोकस का डिस्टेंस c है। तो अब अगर ये ओरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा c0, ये x एक्सिस पे है तो, और इसका हो जाएगा -c0, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा जो ये एलिप्स है ये मेजर एक्सिस इसकी y एक्सिस पे आए, तो हमारी जो शेप है एलिप्स की वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, ये इस तरह से बन जाएगा, और मेजर एक्सिस जो है वो y एक्सिस पे आ जाएगी, ठीक है। मेजर एक्सिस आपकी आ जाएगी y एक्सिस पे, और ये हो जाएगा फिर आपका यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी मेजर एक्सिस, है ना, और ये हो जाएगी a, और ये भी हो जाएगा a, ठीक है। और माइनर एक्सिस क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी माइनर एक्सिस, ये b और ये भी b, ठीक है। ये हो गया। फोकस होंगे दो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ओरिजिन, f1 और f2। अब ये ऊपर पॉजिटिव साइड पे है और y एक्सिस पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0 c, और नीचे वाले क्या हो जाएंगे? 0 -c, ठीक है। ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई, ये नेगेटिव, ये इस तरीके से आपके पास में दो इमेजेस, आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन क्रिएट करने के लिए आप ये दो इमेजेस पढ़ोगे, और ज़्यादातर आपको जो डील करना है क्लास 11th में, आपको इस तरीके इसी से ही स्टैंडर्ड इक्वेशन से ही आपको क्वेश्चंस करने हैं। होने को पैराबोला दूसरे थोड़ा सा इधर उधर खिसक के उसका फोकस कहीं और होगा तो उसकी इक्वेशन चेंज भी हो सकती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो हमेशा वही होती है, x² / a² + y² / b² = 1, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी x पे आपकी मेजर एक्सिस है तो a आपका कौन सा होगा? x वाला होगा, और कभी b पे मेजर एक्सिस होगी, y पे मेजर एक्सिस होगी तो ये आपका बड़ा होगा। a और b पे वो डिपेंड करता है कि आपका जो मेजर एक्सिस है वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो सम है किसी भी पॉइंट का, दोनों फोकस से जो डिस्टेंस का सम होता है वो उसकी क्या वैल्यू है। तो सबसे पहले वो फाइंड आउट करने के लिए हम कोई भी रैंडम पॉइंट ले सकते हैं पूरे एलिप्स पे। अब अगर हम किसी पूरे एलिप्स पे कोई भी रैंडम पॉइंट ले सकते हैं तो हम P पॉइंट को भी ले सकते हैं, क्योंकि P भी एलिप्स पर ही लाई करता है, और इसके लिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करना थोड़ा आसान ईजी हो जाएगा। तो P जो है, जैसे P एलिप्स पर लाई करता है तो P उन्हीं कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो P यानी कि अगर ये उन्हीं कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो दैट मीन्स ये जो वैल्यू है वो किसी भी पॉइंट पे जो सम है उसके इक्वल होगा ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम P से ले लेते हैं। P का F1 से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? PF1। P का F2 से डिस्टेंस PF2 हो गया। इनका हमने सम निकालना है, तो PF1 जो है हम उसे PO + OF1 लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख दूँ अगर इसे PO + OF1 + PF2 ऐसे भी लिख सकती हूँ ना। तो PO कितना है? A है। OF1 कितना है? C है।
अब बचा आपके पास में क्या, PF2। अब PF2 का क्या करना है, PF2 जो है वो अगर हम इसे C और A की टर्म्स में ही लिखना चाहें तो ये कितना है, टोटल हमारे पास होगा A, और इस A में से ये F2 में सब्ट्रैक्ट कर दूं, OF2 यानी कि C सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारे पास PF2 आ जाएगा। यानी कि हम PF2 को PO माइनस OF2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे अगर लिखूं A माइनस C, मैंने लिख दिया A माइनस C। ठीक है, A माइनस C लिख सकते हैं बहुत आराम से। तो C और C आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसकी वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, 2A। ठीक है, अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई, यानी कि किसी भी रैंडम पॉइंट का दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम हमारे पास 2A आया। अब जैसे P इलिप्स पर लाई करता है, इसी तरह से इस इलिप्स पर जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं उनका दोनों फोकस से जो डिस्टेंस का सम होगा वो 2A के बराबर ही होगा, क्योंकि ये ही इलिप्स का बेसिक आइडिया है कि जितने भी पॉइंट्स इलिप्स के बाउंड्री पर लाई करते हैं, जो शेप क्रिएट करते हैं, उनमें ये कंडीशन वो सेटिस्फाई करते हैं कि हर पॉइंट का जो डिस्टेंस का सम है वो दूसरे पॉइंट के बराबर होता जाएगा, तो वो एक शेप क्रिएट होती है। ठीक है, तो पहली बात तो हमारे पास में ये आ गई कि जो डिस्टेंस होता है, सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एनी रैंडम पॉइंट, वो 2A होगा। अब दूसरी बात है रिलेशन बिटवीन मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस। तो मैंने लिखा रिलेशन बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस। अब सेमी मेजर एक्सिस क्या है हमारे पास में, A है, सेमी माइनर एक्सिस क्या है, B है। ठीक है, अब यहां से मैंने इस पॉइंट से इन दोनों को मिला दिया। Q भी एक पॉइंट एलिप्स के ऊपर ही है। Q का पॉइंट का जो फोकस, दोनों फोकस से जो सम होगा वो हम कैसे निकाल सकते हैं, ये पॉइंट हमारे पास में B है, सेमी माइनर एक्सिस का है। ठीक है, ये फोकस का डिस्टेंस है ओरिजिन से, तो ये C हमने माना था, ये B माना था। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें और उससे हमें क्या मिल जाएगा, QF2, ये जो पोर्शन है ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि QC कितना है हमारे पास में, B, QO है हमारे पास में B। ठीक है, और OF1 इक्वल टू OF2, ये कितना है हमारे पास में, C। जो डिस्टेंस है वो तो C है, इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर -C होंगे, लेकिन जो डिस्टेंस है वो तो C होगा। OF1 OF2 C हो गया, तो QF2 कितना हो जाएगा, या QF1, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक ही आएगी, क्योंकि दोनों के दोनों जो हैं ट्राइंगल्स हैं और इनमें स्क्वायर की वैल्यू आएगी। तो ये आ गया हमारे पास में स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। कैसे आया, पाइथागोरस थ्योरम के यूज से आया। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई, हमने जो हमारा पहले हमने निकाला था रूल के अकॉर्डिंग, भाई जो डिस्टेंस है उसका जो सम है वो हर पॉइंट के लिए बराबर होता है। तो जो Q का जो दोनों फोकस से डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, दिस प्लस दिस। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं QF1 प्लस QF2 इज इक्वल टू 2 ऑफ अंडर रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू PF1 प्लस PF2 के बराबर होगा ना वो, क्योंकि P भी पॉइंट इस पे लाई करता है, Q पॉइंट भी इसी पे लाई करता है, तो इसको हम 2A कह सकते हैं, है ना। अगर हम 2A कह सकते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो दैट मीन्स इट गिव्स, या हम लिख दें दैट इज A इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हम इसे स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब हमारे पास में
रिलेशन आ गया मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस के बीच में। अब जैसे हमने सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस के बीच में जो रिलेशन निकाला था वो क्या था, a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये निकाला था ना, ठीक है। अब जो c क्या है हमारे पास में, फोकस का डिस्टेंस है ओरिजिन से, तो अगर हम चाहें तो इस तरीके से फोकस का डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब अगर इसके दो केसेस करेंगे, पहला केस अगर हम c को 0 कर दें, यानी कि जो फोकस है उन्हें हम 0 कर दें, फोकस का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो 0 हो जाए, तो दैट मीन्स वो जाकर ओरिजिन में मर्ज हो जाएंगे, और मर्ज होने से क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है ये 0 हो जाएगा, तो जो शेप क्रिएट होगी वो क्या हो जाएगी, वो शेप बन जाएगी सर्कल। वो कैसे सर्कल बन जाएगी कि जो हमारे पास में हम जैसे इक्वेशन देख रहे हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर क्या है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस दोनों इक्वल हो जाएंगी, तो ओरिजिन पे वो सर्कल बन जाएगा। अब अगर सी इक्वल टू 0 है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर, यानी कि दोनों रेडियस हो जाएंगी, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस खत्म हो जाएंगी, दोनों इक्वल हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा, इस केस में आपके पास में आ जाएगा सर्कल, ठीक है। अगर C A के बराबर हो जाए, C जो फोकस है वो A के बराबर यहाँ तक पहुँच जाए तो क्या होगा, तो B आपका 0 हो जाएगा। B कैसे 0 हो जाएगा, B कैसे 0 हो जाएगा कि C जो है वो A तक पहुँच जाएगा, है ना। C इज इक्वल टू A रख दें आप इस इक्वेशन में, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रख दो आप, C की जगह A रख दिया ना, तो इसको और इसको कैंसिल कर दो, तो B आपके पास में 0 नहीं आ जाएगा। B अगर 0 आ जाएगा तो दैट मीन्स माइनर एक्सिस तो कोई बची नहीं ना आपके पास में। अगर माइनर एक्सिस नहीं है तो जो आपकी जो फिगर है वो फ्लैट हो जाएगी, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी। तो इस केस में आपके पास क्या फिगर बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब है एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है, एक्सेंट्रिसिटी होती है रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द ओरिजिन टू सेमी मेजर एक्सिस वन ऑफ द मेजर, ठीक है। तो ये हो गई रेशियो आपके पास में, इसे डेनोट करते हैं हम ई से, स्मॉल ई से, और इसकी रेशियो क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द ओरिजिन, क्या है हमारे पास में वो सी, ठीक है, और सेमी मेजर एक्सिस ए, ये आ गया हमारे पास में, ये हमारे पास में आ गया, ठीक है। एक्सेंट्रिसिटी हमारे पास में रेशियो होती है सी ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए होती है। अब हम करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन की डिस्कशन, ठीक है। मैंने आपके लिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए जो फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया है वो उसमें मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है, पर ऐसा नहीं है कि हमेशा मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस ही होते हैं, कई बार मेजर एक्सिस आपकी वाई एक्सिस भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो ए और बी की जो वैल्यू आपके पास में आएगी उसमें से जो बड़ी होगी वो मेजर एक्सिस होगी। वो फाइंड आउट करने के लिए आपको ये अपने आप फाइंड आउट कर सकते हो कि जो अभी हम अल्टीमेटली जो वैल्यू निकालें, जो इक्वेशन निकालेंगे उसकी हेल्प से हमें पता लगेगा, ठीक है। तो ये जो हमने एक फिगर ड्रॉ किया, इसमें हमने एक रैंडम पॉइंट ले लिया पी एक्स वाई जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, एक पॉइंट ले लिया पी और एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हो गए उसके। तो इसमें अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, जैसे कि इलिप्स की जो डेफिनेशन कहती है उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, P से F1 और P से F2 का जो सम है, जो सम ऑफ द डिस्टेंस PF1 कितना निकाला हमने, PF1 कितना है होगा, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, PF1 कितना होगा, अंडर रूट एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये x प्लस सी का होल स्क्वायर क्यों है, क्योंकि F1 के पास माइनस ऑफ सी है, तो x माइनस ऑफ माइनस सी हुआ तो x प्लस सी बन गया, ठीक है। ये आ गया PF2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि इसके पास प्लस का c है तो वो x माइनस सी हो गया।
अब हमने पहले डिस्कस किया था कि जितने भी पॉइंट्स का सम है वो हमेशा 2a के बराबर ही होगा। तो PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू 2a हो जाएगा। इससे अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसको डिस्कस किया है, 2a हो जाएगा। तो हमने लिखा अंडर रूट x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में अंडर रूट x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। ठीक है, इसको इधर शिफ्ट कर दें, x माइनस सी वाले पोर्शन को अगर हम इधर शिफ्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब अगर हम इसका स्क्वायर करें दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट स्क्वायर, ठीक है, या स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिख दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया। ये आ गया x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस, इसे हम सीधा इसका स्क्वायर लिख देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। a स्क्वायर ये हो गया हमारे पास में 4a स्क्वायर प्लस इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, 2 इंटू 2a यानी 4a, b यानी कि ये, ठीक है, x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसे अल्टीमेटली जब आप सॉल्व करोगे, पूरा सॉल्व करने के बाद आपके पास इसकी जो इक्वेशन है वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसे इक्वेशन को सॉल्व करना आपका खुद का काम है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आपको फाइनल इक्वेशन इसकी मिल जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद। अब जो इक्वेशन है ये तो हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब इसमें सेमी हमारी जो एक्सिस है वो कौन सी, डोमिनेंट एक्सिस है या मेजर एक्सिस है, ये कैसे पता चलेगा। अगर a की वैल्यू, इफ वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन b देन आर मेजर एक्सिस इज x एक्सिस, and if a is less than b then the major axis is the y axis। ठीक है, and the focus, both the foci always lies on the major axis। तो दोनों के दोनों फोकस जो हैं वो हमारे मेजर एक्सिस पे लाई करेंगे। अब बात करेंगे हम लेटस रेक्टम की। तो लेटस रेक्टम के लिए हमने क्या करना है, लेटस रेक्टम जैसे पहले हमने पैराबोला में भी पढ़ा था कि लेटस रेक्टम जो है वो स्ट्रेट लाइन होती है जो कि मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी और फोकस में से पास थ्रू होगी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एक स्टैंडर्ड इलिप्स का हमने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। तो इसमें जो हमारा फोकस है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, जो पॉजिटिव साइड पे है फोकस उसके C0 और जो नेगेटिव साइड पे है उसके -C और 0। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है इसीलिए। अब यहीं से पास करने वाली एक लाइन जो हमने ड्रॉ की है परपेंडिकुलर, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक तो आपकी एक्स एक्सिस थी तो उसी के अकॉर्डिंग इसकी भी एक्स कोऑर्डिनेट C होंगे, लेकिन इसके जो वाई कोऑर्डिनेट्स हैं वो डिफरेंट होंगे। तो वो हो गए, हम मान लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो वाई कोऑर्डिनेट जो है वो L हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर लाई करता है, इलिप्स पे की बाउंड्री पर लाई करता है, तो हम मान के चलेंगे कि ये इलिप्स की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है और इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है वो हमने अभी डिराइव की थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इसमें जब हम x और y की जगह ये कोऑर्डिनेट्स जो लेटस रेक्टम का जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, जो जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है या इलिप्स पर लाई करता है, उन पॉइंट्स को लिया, तो वो पॉइंट्स क्या है, C और L है हमारे पास। अब C क्या है, C क्या है हमारे पास में, ये डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द ओरिजिन है।
और हमने एक्सेंट्रिसिटी जब पढ़ी थी तो एक्सेंट्रिसिटी में हमने क्या निकाला था, जो एक्सेंट्रिसिटी होती है वो क्या होती है, स्मॉल ई से रिप्रेजेंट होती है और रेशियो होती है डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम ओरिजिन टू सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में C अपॉन A था और C की वैल्यू क्या आएगी, AE आएगी, है ना। तो जो यहाँ पर हमारे पास C और L है तो वो हम जब इसमें पुट करेंगे तो उसकी जगह हम AE का यूज़ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम C और L का यूज़ करेंगे। तो ये आ जाएगा C² अपॉन A² प्लस y की जगह आ जाएगा L² अपॉन B² इज इक्वल टू 1। ठीक है, C की जगह हम लिख सकते हैं A² E²। क्यों, इसको हम AE का होल स्क्वायर लिख दें पहले, प्लस L² अपॉन B² इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है ना, ये हो गया A² E² अपॉन A² प्लस L² अपॉन B² इज इक्वल टू 1। तो A² से A² तो कैंसिल हो गया, है ना। और हमारे पास क्या इक्वेशन बच गई, E² इज इक्वल टू L² अपॉन B² इक्वल टू 1, ये इक्वेशन बच गई। ठीक है, और हमें चाहिए क्या, हमें L की वैल्यू निकालनी। तो हमने क्या किया, L² अपॉन B² इज इक्वल टू 1 माइनस E²। ठीक है, और L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ B इंटू में 1 माइनस E²। ये आपके पास आ गई लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू। या फिर हम अगर चाहें तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस तरीके से, अगर हम इसमें E की जगह E की जगह हम इसमें C अपॉन A का यूज़ कर लें। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी E² इज इक्वल टू C² अपॉन A² यूज़ कर लें। अगर हम E की जगह C अपॉन A का यूज़ कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास में L² अपॉन B² इज इक्वल टू 1 माइनस C² अपॉन A²। ठीक है, और इसको हमने किया A² माइनस C² अपॉन A², ये हो गया L² अपॉन B²। अब हमने पहले किया था C² इज इक्वल टू A² इज इक्वल टू B² प्लस C² किया था ना, तो A² माइनस C² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, B² हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, B² अपॉन A², क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो अल्टीमेटली हमारे पास आ गया L² इज इक्वल टू B⁴ अपॉन A²। ठीक है, स्क्वायर रूट किया, L इज इक्वल टू क्या आ गया, B² अपॉन A आ गया, और ये हो गया हमारा लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, इस तरीके से आपका लेटेस्ट रेक्टम की ये आपके पास में वैल्यू आ गई। अगर आप मेरे इसी तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।